जिनीन्द्रवरनिच्छन्दमकलङ्कम् गुणरयन भूषनुदयम् जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गोमटसार जीव कांड में हमने प्ररूप नामों के बाद गुण स्थानों का अध्ययन प्रारंभ किया था और कल की कक्षा में पढ़ा था जिसके माध्यम से जीव जो है वे देखे जाते हैं। जेहिम मतलब जिन परिणामों से युक्त लक्ष्य जनते जीव को लक्षित किया जाता है, वे जो भाव है वो उदयादिशु संवेभिम। उदय अर्थात उदय आदि मतलब आदि में उपशम क्षय क्षोभशम, तो उदय उपशम क्षय और क्षोभशम आदि के व्यवस्था होने पर किसका उदय उपशम आदि, तो दर्शन मोहनी आदि कर्मों के उदय उपशम क्षय और क्षोभशम आदि अवस्था के होने पर होने वाले जिन परिणामों से युक्त जीव देखे जाते हैं, उन जीवों को सर्वज्ञ देव ने गुणस्थान वाला या उन परिणाम वाला कहा है। मोहनीय आदि कर्मों के उदय उपशम क्षय और क्षोभशम अवस्था के होने पर जीव के परिणामों में तारतम्य रूप अवस्था को ही गुणस्थान कहते हैं। 1 मिनट, आपके स्क्रीन पर जो व्याख्या है वो 1 सेकंड के लिए पढ़िएगा। ठीक है, इस तरह से गुणस्थान जो है वह मोहनीय कर्म के माध्यम से होता है। अब वो जो मोहनीय कर्म है वह 2 तरह से है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन के निमित्त, और चारित्र मोहनीय चारित्र गुण के विपरीत परिणमन के निमित्त। मतलब क्या करता है दर्शन मोहनीय कर्म, हमारे श्रद्धा गुण का घात करता है। श्रद्धा गुण का घात होने पर क्या होता है, जीव का श्रद्धान ही गलत हो गया तो जीव मिथ्या दर्शन में रचा पचा रहता है। तो जब तक दर्शन मोहनीय का हमारा जो उपशम है या क्षय है या क्षोभशम है नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला ही नहीं है। और जो चारित्र मोहनीय कर्म है वो हमारे चारित्र गुण को प्रकट नहीं होने देता। चारित्र गुण प्रकट नहीं होने देता मतलब क्या करता है, हमको व्रतों की ओर अग्रसर नहीं होने देता। मैं व्रत ग्रहण करूं ऐसे परिणाम ही नहीं होने देता। इस कारण से क्या होते हैं, हम व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम जो व्रतों से डरते हैं, ये चारित्र मोहनीय कर्म का उदय हमारा चल रहा है। हम क्या करें, जिन्होंने चारित्र को धारण कर लिया है ऐसे महामुनिराज की श्रद्धा भक्ति आराधना, उनकी अनुमोदना और उनकी चर्या में हम जैसे बने तैसे सहकारी बने, जिससे हमारा जो चारित्र गुण है वह जो है उस पर प्रहार हो और फिर हम सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़े। अगली गाथाओं में हमने गुण स्थानों के नाम पढ़े थे, मिच्छो शासन मिस्सो। मिच्छो मतलब होता है मिथ्या दर्शन,
जो मिथ्या दर्शन है वह मिथ्या दर्शन, शासन मतलब आसादन, मिश्रो मतलब मिश्र, अविरत सम्मोह मतलब अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, फिर प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली। इस प्रकार से 14 प्रकार के गुणस्थान होते हैं। कल एक भैया ने प्रश्न पूछा था, जब जीव समासा लिखा है, जीव समास तो अलग है, फिर यहाँ गुणस्थानों के लिए वो नाम क्यों आया? तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, इस कारण से वह वहां पर आया है। एक प्रश्न और व्हाट्सएप पर आया, वो पहले दिन कक्षा में भी हुआ था, दूसरे या तीसरे दिन, कि जो लोभ है, लोभ संज्ञा में हम ये समझ गए कि लोभ जो मार्गना है उसमें हम ये समझ गए कि आहार संज्ञा आ गई। ये ठीक है, लोभ होता है, लेकिन माया कषाय क्यों ली वहां पर? उस दिन भी बताया था, याद रखिएगा, जो आहार संज्ञा है वह रति कर्म के उदय से होता है, और माया भी जो है वो रति से होती है। इस कारण से माया और लोभ दोनों जगह पर आहार संज्ञा ली गई है, ये याद रखना है। ठीक है, रति के कारण, रति कर्म के कारण, यह उत्तर सभी ने याद रखना है। और भी यदि आपकी कुछ ऐसी बातें या शंकाएं होती है, मैंने आपको नंबर दिया है, आपसे निवेदन है आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जो तुरंत वहां पे समाधान कर सकते वो करूंगा, जो ऐसा लगता है कि भाई ये सभी के लिए क्लास में आवश्यक बातें होगी, तो फिर उन शंकाओं को जो है कक्षा में सबके साथ ले लेंगे, ताकि सभी का स्वाध्याय भी उस ओर हो जाए। पृच्छना भी एक तरह का स्वाध्याय है, इसलिए प्रश्न पूछने में हमें पीछे नहीं रहना है। फिर गुणस्थान में हमने क्या समझा था? गुणस्थान में हमने लब्धियों को समझा था। 5 प्रकार की लब्धि होती है जिनको हमें आज समझना है। 5 प्रकार की लब्धि देखो, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। सबसे पहले होती है क्षयोपशम लब्धि। जिस समय पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना कम होता हुआ उदय में आवे, उस समय क्षयोपशम लब्धि होती है। तो क्या होता है, जैसे ही हमारे मन में मुनि महाराज जी के प्रवचन सुनने के भाव आए, या फिर मंदिर जाने के भाव आए, तो जो भाव अंतरंग में आ गए, उन भावों से जो भी पाप प्रकृतियां हैं, उन पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना कम होता हुआ उदय में आ रहा है। देखो, मात्र भावों से एक क्षोभशम आ गया हमारे पास। अब कषाय के कम होने से कर्मों का क्षोभशम होता है। यहाँ पर क्षोभशम इतना अधिक हो जाता है कि आत्मा की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब वह सम्यक दर्शन के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करता है। कौन? जिनकी क्षोभशम लब्धि हो गई। अभी तक तो हमारे पाप कर्म दर्शनावरणी का इतना अधिक उदय था कि हम मंदिर जी दर्शन करने भी नहीं जाते थे। लेकिन अब दर्शनावरण कर्म का इतना कम उदय हो गया कि हमारे मंदिर जी के दर्शन करने के भाव उत्पन्न हुए। हम मंदिर जी दर्शन करने भी जा रहे हैं, वह हमारा मन भी लग रहा है। यह क्या है? यह क्षयोपशम लब्धि है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शुरुआत यहीं से हो गई। यूं कि मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने की और मोक्ष प्राप्त करने की जो शुरुआत है, यह शुरुआत यहां से हो गई। मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत उसकी हो गई। उस दरवाजे को हमने खटखटाना शुरू कर दिया। कौन से दरवाजे को? मिथ्यात्व के दरवाजे को। कैसे? मात्र हमारे मंदिर जाने के भाव हो गए, मात्र हमारे मुनि महाराज जी के दर्शन करने के भाव हो गए, मात्र हमारे उनके प्रवचन सुनने के भाव हो गए। भाव हुए, अभी दर्शन के लिए निकले भी नहीं, मात्र भाव हो गए। यह क्या है? यह क्षोभशम लब्धि है। यह क्षोभशम लब्धि जो है हमारा बहुत अधिक फायदा कर देती है। और हम क्या करते हैं? हम जो है क्षोभशम लब्धि के माध्यम से उस सम्यक दर्शन की ओर अपने कदम बढ़ा लेते हैं। दूसरी आती है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि देखो, पहले तो क्षोभशम लब्धि हो गई, इसको सामान्य भाषा में हम कहेंगे
मात्र प्रभु के या गुरु के या शास्त्र के या फिर जो भी वचन सुनने के या देखने के या उनके दर्शन करने के हमारे भाव मन में हो गए, क्षोभशम लब्धि। क्षोभशम लब्धि मतलब विशुद्ध भावों के पहले जो हमारे भाव हो जाते हैं कि मुझे मंदिर का दर्शन करना है, मन में हम विचार कर लेते हैं, ये क्षोभशम लब्धि है। विशुद्धि लब्धि क्या है? विशुद्धि लब्धि क्षोभशम तो हो गया, अब क्षोभशम के साथ साथ हमारे परिणाम भी विशुद्ध होने लग गए। इसमें क्या होता है? वेदनीय कर्म में साता अर्थात पुण्य और असाता पाप ऐसे परिणाम है। इसमें से परिणाम हमारे इतने शांत और मंद हो जाते हैं कि केवल साता का ही बंध शुरू हो जाता है और आत्मा की विशुद्धि शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जीव के जो परिणाम साता आदि शुभ कर्मों के बंध को कराने वाले तथा असाता आदि अशुभ कर्म को रोकने वाले हैं, ऐसे परिणाम विशुद्ध है और उनकी प्राप्ति होना ही विशुद्ध लब्धि है। क्या कर लिया? क्षोभशम लब्धि में हमने मात्र शुभ भाव किए थे और जो हमारे कर्मों का अनुभाग था वो अनंत गुना हीन हीन होके उदय में आना प्रारंभ हो गया। अब क्या हो गया? विशुद्धि लब्धि में हमारे जो परिणाम हैं वो मात्र शुभ कर्म योग बने हैं। हमने तत्व सूत्र में पढ़ा था ना, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ जो हमारा योग है वो पुण्य के आश्रव का कारण है और अशुभ योग है वो पाप के आश्रव का कारण है। अब क्षोभशम लब्धि में क्या हो गया? हमारा योग मंदिर में जाने का हुआ, गुरु के दर्शन करने का हो गया, तो योग अच्छा हो गया, शुभ हो गया। तो विशुद्धि लब्धि में क्या हो गया? अब विशुद्धि लब्धि में हमारे जो साता वेदनीय कर्म है वही बनना प्रारंभ हुआ। क्यों? शुभ पुण्यस्य, शुभ योग पुण्य के आश्रव का कारण है। अब उस ऊपर के शुभ योग के कारण मात्र शुभ कर्मों का बंध हो रहा है। और शुभ कर्म कौन से होते हैं? साता वेदनीय रूप होते हैं। असाता आदि अशुभ कर्मों को रोकने वाले ऐसे विशुद्ध विशुद्ध परिणाम हमारे होते हैं। अब उसकी जो प्राप्ति हो गई वही तो विशुद्ध लब्धि है, वही विशुद्ध लब्धि है। अभी तक तो हम पाप और पुण्य दोनों प्रकार के बंध कर रहे थे, अब इतनी विशुद्धि हमारी प्रकट हो गई, परिणाम इतने निर्मल हो गए, परिणाम इतने पवित्र हो गए कि अब केवल और केवल पुण्य प्रकृति का ही बंध हो रहा है। अब मात्र पुण्य प्रकृति ही बन रही है, यही विशुद्धि लब्धि है। देखो, मन में विचार आया, मुनि महाराज जी मंदिर में आए हैं, हमें जाना चाहिए, क्षोभशम लब्धि। नहीं, मैं जाऊंगा ही, मैं क्यों परिणाम खराब कर रहा हूं? विशुद्धि लब्धि। अब क्या हो गया? तीसरी लब्धि होती है देशना लब्धि। देशना लब्धि में 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ का उपदेश हमने सुन रहे हैं। मतलब मन में जो विचार आए थे ना मुनि महाराज जी के दर्शन के, उन विचारों की ओर हम अग्रसर हो गए और अब हमने वहां जाके बैठ गए। या तो मंदिर में जाके हमने हमारा जो दर्शन वगैरह कर लिया और स्वाध्याय प्रारंभ कर लिया, या फिर जो गुरु जी के प्रवचन चल रहे थे महाराज श्री के, वो प्रवचन सुनने में हम बैठ गए। यह देशना मतलब होता है उपदेश सुनना। तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ का जो नाम है, उसका जो उपदेश है वही देशना है। देशना देने वाले देव शास्त्र और गुरु के समागम की प्राप्ति होना ही देशना लब्धि है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जिनवानी समझ में आती है, जिनवानी को ग्रहण किया जाता है, जिनवानी को सोचने समझने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। देखिएगा, हम सभी लोग अभी बाकी सारी क्रियाओं को छोड़कर यदि आधा पौन घंटा इस स्वाध्याय के लिए निकाल रहे हैं, इसका मतलब है हम हमारी आत्मा के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया पड़ी है, इतनी सारी चीजें हैं देखने के लिए, करने के लिए, कर सकते हैं और करते भी है, लेकिन इतना भी समय निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी भी बात है। हमें खुद तो स्वाध्याय करना ही चाहिए। यदि हमारे कोई परिवार मित्र जन हैं, उनको भी इस ओर हमें प्रेरित करना चाहिए कि नहीं, आधा पौन घंटा तो स्वाध्याय कीजिए। देखो, 7:15 बजे क्लास शुरू होती है, 7:50 को समाप्त होती है।
आधे पौन घंटे में कुछ नहीं होता है, उतना तो हम सुन सकते हैं। नहीं तो लगे हैं हम टीवी देखने, मोबाइल देखने, इधर-उधर की बातें करने, बहुत सारी चीज़ों को करने। लेकिन उसमें से जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उन्होंने स्वाध्याय को अवश्य करना चाहिए। चाहे कक्षा ना हो, तो भी हम हमारा स्वाध्याय कर सकते हैं। नहीं कक्षा पढ़नी है, नहीं ऑनलाइन बैठना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जिनवानी का स्वाध्याय करें, मंदिर में जाएँ, इतना तो हमें आधा पौन घंटा सुबह, आधा पौन घंटा शाम को, इससे ज़्यादा और क्या हमको मिल सकता है, इतना तो प्रयास हमें करना ही चाहिए। और इससे ज़्यादा कोई वक़्त दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत वह शुभ संकेत है। ये सब कुछ हमें सोचना ही चाहिए। अब देखिए, अगली है प्रायोग्य लब्धि। अब क्या हो गया? क्षोभशम लब्धि में अच्छे विचार बने, विशुद्धि लब्धि में पुण्य प्रकृतियों का बंध प्रारंभ हुआ, देशना लब्धि में शुभ जो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ है, इनका उपदेश सुनकर जिनवानी के विचारों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या हो गई? प्रायोग्य लब्धि। अब क्या हो गया? योग्यता हमारे अंदर आ गई। कर्म 8 प्रकार के होते हैं, 4 घातियाँ, 4 आघातियाँ। जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करें, वे घातिया कर्म हैं। जिन कर्मों के उदय से आत्मा पर असर आता है, वो घातिया कर्म हैं। और जिन कर्मों के उदय से शरीर पर असर आता है, वह अघातिया कर्म है। तो जब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है, उसका असर आत्मा पर आता है। केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा इस कर्म के उदय की वजह से अपने स्वरूप को नहीं पाती है। सो आत्मा का नुकसान वही, जब नाम कुल आदि कर्म का उदय हो, तो उसका असर केवल शरीर पे होता है। जैसे हमें कौन सा संस्थान, कौन सा शरीर, कौन सा कुल आदि प्राप्त होगा। इनमें घातिया कर्म तो प्रशस्त अप्रशस्त अर्थात पाप प्रकृति ही है। कौन सी घातिया? अघातिया कर्मों में पाप और पुण्य प्रकृति का भेद है। इनमें मोहनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनी का सबसे ज्यादा स्थितिबंध होता है और वह 70 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। जब हम नए कर्मों का बंध एक कोड़ा कोड़ी सागर से भी कम का बंध करते हैं, यही प्रायोग्य लब्धि है। मतलब दर्शन मोहनी कर्म का बंध होगा, तो अब नए कर्म का बंध होगा, तो 70 कोड़ा कोड़ी नहीं बांधेंगे हम, अधिक से अधिक एक कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसा जो कर्म है दर्शन मोहनीय, वो 70 कोड़ा कोड़ी बांधने की जो हमारी शक्ति थी, वह शक्ति अब हीन हो गई। हीन मतलब पुण्य रूप अधिक हो गई, पाप को बांधने में हम अब कमजोर हो गए। तो हम 70 कोड़ा कोड़ी ना बांधते हुए एक कोड़ा कोड़ी ही बांध रहे हैं। इसी का नाम प्रायोग्य लब्धि है। प्रायोग्य लब्धि का सीधा सीधा अर्थ होता है योग्यता आना। अब है करण लब्धि। यहां तक के परिणाम भव्य और अभव्य दोनों ही कर सकते हैं। देखना, क्षौक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि, ये भव्य और अभव्य, अभव्य जीव भी ये कार्य करता है, लेकिन वो हार जाता है करण लब्धि के पास। भव्य जीव जो है वो करण लब्धि कर लेता है। इसके आगे के परिणाम केवल भव्य के ही होते हैं, अर्थात करण लब्धि भव्य को ही हो सकती है। प्रथम चारों लब्धियां भव्य और अभव्य दोनों की होती है, परंतु पांचवी करण लब्धि केवल भव्यों की ही होती है। और करण लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती है, यह याद रखना है। तो जो करण लब्धि है, वह करण लब्धि ही मूल रूप से हमको अब क्या करेगी? सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में कारण बनेगी। अब करण लब्धि पर ही क्या होता है? मिथ्यात्व का जो प्रहार है, वो मिथ्यात्व पे हम प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ देखो, हमारे जो क्षोभशम लब्धि हुई, उस क्षोभशम लब्धि में हमारे भाव शांत हो गए, हमारे परिणाम विशुद्ध हो गए, पाप कर्मों का उदय मंद हुआ। प्रति समय जो कर्मों का उदय चल रहा है, जो उदय में आने वाली पाप कर्म प्रकृतियां है, वह अनंत गुणीहीन होकर या मंद होकर उदय में आई। यह क्षोभशम लब्धि है। चारों गतियों के जीव इसको प्राप्त कर सकते हैं। जब सत्ता स्थित पाप कर्म का उदय मंद चल रहा होता है, तब हमारी परिणामों की विशुद्धि बढ़ने लगती है। जैसे नदी में पानी का बहाव बहुत तेज होता है,
तो उसे पार कर जाना मुश्किल है, पर जब बहाव स्लो हो जाता है तो हम आराम से पार कर सकते हैं। इसलिए ये जो क्षोभक्षम लब्धि है, इस समय पाप कर्म का उदय मंद होता है तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। जब जब हम परिणाम विशुद्ध कर रहे हैं, तब तब हमारे पाप कर्मों का उदय मंद होता है। तो पुरुषार्थ करके हमें परिणामों को मंद करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। इसी तरह क्रोध के आवेश में यदि हम कुछ उल्टा जवाब देंगे या उल्टा कार्य करेंगे तो और नए कर्म का हम बंद करेंगे। इससे अच्छा है कि हम मंद कर ले खुद को। विशुद्धि लब्धि में क्या हुआ? कषाय की मंदता हुई। कषाय की मंदता ही विशुद्धि है। कषायों की तीव्रता संक्लेशता है। संपूर्ण कषायों का अभाव वीतरागता है। तो वीतरागता प्राप्त करने के लिए कषायों की तीव्रता अर्थात संक्लेशता को हटाकर कषायों की मंदता अर्थात विशुद्धि को हमें करना पड़ेगा। विशुद्धि लब्धि साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध जिन परिणामों से हम करते हैं, वे परिणाम क्या करते हैं? जो साता वेदनी आदि कर्म है उनका अनुभाग अधिक बांधते हैं। वेदनीय कर्म का उदय जब मंद होता है, तब हम कहते हैं हमारे परिणाम एकदम विशुद्ध है। देखो, यदि घर में किसी चीज का अभाव हो तो हम उलझन में रह जाते हैं, लेकिन यदि कोई अभाव नहीं है तो कोई फिक्र नहीं है। तो देखो, जिनवानी हमें तब समझ में आती है जब हम थोड़ा साधन संपन्न जीवन जीते हैं, तब काम अच्छे से करने के भाव बनते हैं। अगर हमारे घर में कोई भोजन से परिपूर्ण न हो, बच्चे परेशान हो, तो पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। पढ़ेंगे तो भी ध्यान में कुछ नहीं आएगा। पुण्य के प्रभाव से ही हम साधन संपन्नता हमें प्राप्त होती है। जब भावों की विशुद्धि बढ़ती है, तब देशना सुनने का मन करता है। इसलिए अपने आप को इतना परिपक्व बना लेना कि हम हमारे घर में जो आवश्यक है उतनी वस्तुएं, जो हमारे परिवार को चलाए उतना अन्न वगैरह भी रखें। जिससे क्या होता है, देखो, पुराने लोग कहते थे, भूखे पेट भजन ना होई गोपाला। ये बात बहुत जरूरी है। साधन संपन्न होना चाहिए, मतलब बहुत अमीर होना जरूरी नहीं है, लेकिन आवश्यकता जो है वो आवश्यकता जो इन सब बातों की जननी है। तो इन सभी बातों को हमें यदि प्राप्त करना है तो हमारे घर में भी सुकून होना चाहिए। इसलिए परिवार में कोई भी क्लेश का कारण ना बने, ये याद रखना है। इन सभी चीजों को भी हमें समझना है। इसलिए हमें गुरुजी हमेशा कहते हैं, देखो आप लोग सब इधर उधर जाते हो पर्यूषण पर्वों में आदि वगैरह, प्रवचन आदि करने जाते हो, तो आप अपने परिवार का भी विशेष ख्याल रख के जाना। यूं ही निकल मत जाना, क्योंकि वहां भी गए तो आपको समाज को भी अच्छे से करना है और आत्म परिणामों को भी। तो ये सभी बातों भी हमें ध्यान रखनी है। तो ऐसी क्षोभक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि हमने पढ़ी। अब जब विशुद्धि आई तो देशना लब्धि आती है। देशना मतलब सुनने की शक्ति आना। क्या सुनना? उपदेश सुनना। तो आचार्यों आदि का उपदेश श्रवण करने की जो शक्ति है, शक्ति तो पहले से है, लेकिन अब सुनने का मन कर रहा है, ग्रहण करने की बात चल रही है, अपने अंदर अंतरंग में उसको अवधारण करने की, अनुसरण करने का मन कर रहा है। अब धर्म की बताई हुई जो बातें हैं वो आत्म कल्याण के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको उपादेय मानकर सुन रहे हैं। यही देशना लब्धि है। और प्रायोग्य लब्धि में अंदर एक विस्फोट होता है। परमार्थ की अपेक्षा कम पाप कर्म का मंद उदय, विशुद्धि बढ़ी, पुण्य बढ़ा, उपदेश से आत्म परिणाम में तेजी से विशुद्धि बढ़ी, और ऐसा एक विस्फोट हो गया कि मिथ्यात्व कर्म पर प्रहार हो गया। अब क्षोभक्षम लब्धि में क्या हुआ? देखो, पहली जो क्षोभक्षम लब्धि है वहां कर्म का उदय मुख्यता है। अब कर्म का उदय कैसा है? मंद है। दूसरी जो विशुद्धि लब्धि है उसमें पुण्य कर्म का मेन है। देखो, पहली लब्धि में क्या है? कर्म उदय, अब वो मंद मंद हो रहा है। दूसरे में कर्म जो है बन रहा है, लेकिन पुण्य कर्म बन रहा है, साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृति में बंधेगी। तीसरे में क्या हो रहा है? उपदेश सुन रहे हैं, देशना लब्धि में। चौथे में सत्ता में जो कर्म बंधे हुए हैं, जो कर्म सत्ता में मौजूद है, उन कर्मों को ठोकर लगती है, और ऐसी ठोकर लगती है कि मिथ्यात्व तीन टुकड़े में बट जाता है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। ठीक है ना? वो प्रहार करना प्रारंभ किया, टुकड़े होंगे करण लब्धि में, लेकिन प्रहार करना यहां पर प्रारंभ हुआ।
और यहीं पर 34 बंधापसरण होते हैं। ये 34 बंधापसरण हम गाथा आएंगे तब समझेंगे, अभी उसमें नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर 34 बंधापसरण होते हैं। और जो पांचवी लब्धि है वो परिणामों की मुख्यता से है। जब यह जीव प्रायोग्य लब्धि में पहुंचता है तो कर्मों की स्थिति में परिवर्तन आता है। सभी 148 जो कर्मों की स्थिति है, 148 कर्म मालूम है हमें, तो सभी 148 कर्मों की स्थिति में कमी आ जाती है, सिर्फ आयु कर्मों को छोड़कर, क्योंकि आयु जितनी है, जो भुज्यमान आयु है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितनी आयु हमने बांधी उतनी भोगनी है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं, लेकिन बाकी कर्मों में परिणामन आता है। अन्य कर्मों की स्थिति पर भी प्रहार होता है और अंतर मुहूर्त काल में ही स्थिति कम हो जाती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर या 40 कोड़ा कोड़ी सागर जो है, वह स्थिति भी अब कम कम होती है और वह अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है, एक कोड़ा कोड़ी सागर की तरफ मुड़ने लगते हैं। बनने वाली कर्मों की स्थिति भी संख्यात हजार सागर कम अंत कोड़ा कोड़ी सागर, सारे कर्मों की स्थिति जो है वह अब कम होती है और पुण्य रूप ही बढ़ती है। नरक आयु, तिर्यंच आयु आदि अशुभ अशुभ आयु भी हमें अब अगली नहीं बनती है। घातिया जो कर्म है, अघातिया जो कर्म है, सभी की जो स्थिति है वो बदलती चलती है। देखो, घातिया कर्मों का जो अनुभाग है वो 4 रूप में बताया है। अस्थि शैल रूप जो कर्मों का अनुभाग है वो धीरे धीरे कम होकर लता और दारू रूप होता है। अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। शैल मतलब पत्थर। लता मतलब जो लकड़ी है। और दारू जो बेल है। तो वो ऐसे कम कम होती है। अस्थि शैल से मतलब कठोर कर्म आप लता और दारू रूप हो जाते हैं। और जो मतलब चतुस्थानीय जो बंध हो रहा था वो द्विस्थानीय में परिवर्तित होता है। जैसे हल्दी को हम घर में पीसते हैं तो पूरी की पूरी हल्दी मिक्सी में नहीं डालते हैं, उसको क्या करते हैं, साबुत हल्दी के पहले टुकड़े टुकड़े करते हैं और फिर मिक्सी में डालते हैं। ऐसे ही जो कर्म हैं वे बड़े बड़े कर्म अब यहाँ पर टूटने लग जाते हैं और वह कम हो जाते हैं। अब कर्मों की फलदान शक्ति एकदम नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको थोड़ा थोड़ा कम किया जा सकता है। और अघात्या कर्म जो है, उन पाप कर्मों में भी विष हलाहल रूप जो अनुभाग है वह नीम कांजीर रूप बनता है। देखो, घातिया कर्म का चतुस्थानीय बंध क्या होता है? अस्थि जो है वो मतलब हड्डी, शैल, लता और दारू, ये चतुस्थानीय बंध। वो चतुस्थानीय बंध द्विस्थानीय में आता है, मतलब अस्थि और शैल रूप परिणाम खत्म हो गए, दारू और लता रूप मुलायम बचे। और जो अघात्या कर्म है ये भी, इसके भी 4 होते हैं, विष, हलाहल, नीम और कांजीर। विष सबसे कड़वा, हलाहल थोड़ा कम, नीम और कम, कांजीर और कम। तो बिना करण परिणामों के ये काम हो रहा है। मतलब जो प्रायोग्य लब्धि है वो अभी अभव्य की भी होती है, हमने सुना ना। तो बिना करण परिणामों के ये काम हो रहा है, मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है कषायों की मंदता के साथ। इसीलिए अभव्य जीव भी कभी कभी बहुत अच्छे कार्य करते, मुनि महाराज बनते हैं। 10 अंग का ज्ञान उन्हें हो जाता है, 11 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर प्रहार किया। ये मिथ्या दृष्टि भी कार्य करता है। अघातिया कर्मों के, जो अघातिया में पुण्य कर्म है वो भी अनुभाग बढ़ते बढ़ते चतुस्थानीय हो जाता है। यहाँ तक का कार्य तो भव्य तो करता ही है, अभव्य भी कर सकता है, यह भी हमने पढ़ा। पाप प्रकृतियों का 34 बंधा शरण होता है, 48 कर्मों का बंध रुकता है। पर मिथ्या तो इतना जबर है, इतना सब कुछ होने के बावजूद उसका बंध नहीं रुकता है, मिथ्या तो अभी चल रहा है। लेकिन प्रायोग्य लब्धि वह परिणाम हमें भव्य जीव को जो है करण लब्धि के जाने के कारण ऐसे हो जाते हैं और वह मिथ्यात्व पे प्रहार प्रारंभ करता है। कहाँ पे? करण लब्धि में। अभव्य वहां तक नहीं जा सकता। ठीक है। अब करण लब्धि ऐसे परिणाम जो प्रति समय विशुद्धि विशुद्धि की ओर बढ़ते हैं। अधकरण परिणाम होते हैं, अंदर में कुछ विशेष कार्य होता है। इसमें सम समयवर्ती जीवों के परिणाम विषम समयवर्ती जीवों के परिणामों के समान या असमान दोनों भी हो सकते हैं। अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये मात्र गुणस्थान के नाम नहीं है, ये करण लब्धि में भी 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। अधकरण में जो है, जो जीव बैठा हुआ है, वो जीव क्या कर रहा है? मिथ्यात्व पे प्रहार कर रहा है। अपूर्वकरण में ऐसे परिणाम होते जो पूर्व में कभी नहीं हुए। ये करण लब्धि की बात चल रही है, 8वें 9वें गुणस्थान की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है ना।
अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, और ऐसा मिथ्यात्व पे प्रहार होता है करण लब्धि में कि मिथ्यात्व 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इसलिए सम्यक प्रकृति का उदय रहता है और बाकी 2 का अनुदय, और जो अनंतानुबंधी 4 का अनुदय होता है क्षोभशम में, तो उस जीव के भी सम्यक प्रकृति का उदय होने से, उसको मिथ्यात्व का टुकड़ा मानने से वह जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए सम्यक तो रूप जो परिणाम है सम्यक प्रकृति के उदय से, वह भी एक तरह से उतने विशुद्ध नहीं है जितने वृत्ति आदियों के होते हैं। ठीक है, इस तरह से पांचों लब्धियों को हमें याद रखना है। ये पांचों लब्धियां जो है ये हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। यदि हम सम्यक दृष्टि है तो हो चुकी है, नहीं है तो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि हम नहीं जान सकते। आज के जिज्ञासा समाधान में गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। यदि हमें प्रत्येक कार्य करते समय ये लग रहा है कि ये पाप का काम है कि पुण्य का है, मैं करूं क्या नहीं करूं, इससे मेरे आत्मा का कितना नुकसान होगा, यदि ये मन में चिंतन आ रहा है तो हम भव्य है, अन्यथा हम अभव्य है। तो पाप कर्मों से हमें डर लगना चाहिए, ये भव्य की पराकाष्ठा है। सम्यक दृष्टि है क्या नहीं ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर ही श्रद्धान करना है, सातों तत्वों पर ही श्रद्धान करना है, 9 पदार्थों पर ही श्रद्धान करना है, बाकी सब बातों पे हमें कोई श्रद्धा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस तरह से आज जो है हमने पांचों लब्धियों को अच्छे तरीके से समझा। ये पांचों लब्धियां ही हमें सम्यक दर्शन की ओर ले जाएगी। इसलिए इन पांचों लब्धियों को हमें अच्छे से याद करना है। जिनको समझ में आ गई वो बहुत अच्छा, जिनको नहीं आई तो ऑडियो ग्रुप पर आएगा, इसका वीडियो आएगा तो आप इस पर बहुत अच्छे से समझ लेना और पांचों लब्धियों को याद करना। फिर जो है कल हम गुणस्थान की ओर अग्रसर होंगे। पहला जो मिथ्यात्व गुणस्थान है वो 11 नंबर की गाथा में बताया हुआ है, उसको हम समझेंगे। ये लब्धियां समझना बहुत आवश्यक था, इसको आज हम समझ लेते हैं। इतना ही आज कर लेते हैं, बाकी शेष कल की कक्षा में करेंगे। सागर भैया का प्रश्न है, बोलिएगा भैया। जी, जय जैसे भी जिनेन्द्र। आपने सेल, हाँ जय जी, सेल अस्थि दारू लता का दिया, तो सेल अस्थि का क्रम ठीक बताया, पर लता को पहले रखा। लता तो बेत के जैसे, लता तो वो सबसे मुलायम होती है लता, और दारू का मतलब लकड़ी होता है। हाँ तो बराबर है ना, अस्थि शैल दारू और लता। नहीं मतलब सेल अस्थि और दारू लता। हाँ, जी जी। क्रम जी ये भैया। है, ये बताया कि चतुस्थानीय बंध में जो अस्थि और शैल रूप परिणाम है वो दूर हो जाते हैं, और द्विस्थानीय जो है वो लता दारू रूप हो जाते हैं। तो उसको दारू लता को या लता दारू रूप बोल दिया होगा, लेकिन मतलब इतना है कि चतुस्थानीय छोड़कर द्विस्थानीय हो जाता है। ठीक है, सागर भैया ठीक है। हाँ भैया, ये हो जी गया, जी, हो गया, क्लियर हो ठीक ठीक, हाँ हाँ गया। हाँ। नेमीचंद जी। भैया जी, करण लब्धि थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो, करण लब्धि में क्या होता है, करण लब्धि में जो ऊपर योग्यता हमारी आई थी वहां पर अब मिथ्यात्व पे हम प्रहार करना प्रारंभ करते हैं, और मिथ्यात्व पर प्रहार होने के बाद जो जीव है वह जीव मिथ्यात्व को 3 टुकड़ों में बांटता है। तो इस करण लब्धि में 3 प्रकार के करण होते हैं, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अधःकरण क्या होता है, जीव एक तरह से इतना मतलब विशुद्ध 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 या विशुद्धि की ओर बढ़ता है कि हो सकता है कि उससे आगे कोई विशुद्ध बढ़ता करता हुआ चला गया, उसके बराबर हो जाए या नहीं भी हो। मतलब सम समयवर्ती जीवों के परिणाम विषम समयवर्ती जीवों के समान हो या ना हो। अब ये अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण आप छोड़ दीजिएगा, मतलब इसकी व्याख्या वो हम गुणस्थान में समझेंगे। यूं समझो, अधकरण में परिणामों की विशुद्धि होती है, अपूर्वकरण में ऐसे परिणाम इसके पहले जीव ने कभी नहीं किए होते हैं, वे अपूर्वकरण। और अनिवृत्तिकरण में जो है वो जीव उस मिथ्यात्व के ही टुकड़े कर देता है,
और मिथ्यात्व को 3 भागों में बांटता है, और उसी समय या तो वो उन तीनों का क्षय कर देता है, या फिर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व को प्रकृति में ही, मतलब सत्ता में ही दबा देता है, और सम्यक प्रकृति उदय में आ जाती है। इसको कहते हैं करण लब्धि। ठीक है, बिना करण लब्धि के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही नहीं होती। ठीक है भैया? ठीक है भैया जी। जी। जी हाँ, गोविंद भैया जी बोलिए। जय जिन भैया जी। जय जिनेन्द्र। जैसे सम्यक दर्शन हो जाता है, हम्म उसके बाद में वो वापस अगर मिथ्यात्व में आ जाता है, तो फिर उसके लिए पुद्गल परावर्तन काल तक के लिए भटक सकता। हम्म। तो मेरा ये है कि जैसे पुद्गल परावर्तन तो बहुत काल हो जाता है, हम्म। तो अब वो कैसे समझे हम? मतलब क्या समझना है? क्या दोबारा उसको कितने टाइम बाद होता है, या कितनी बार देखो, हो सकता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मतलब समझना अनंत काल। अर्ध जी पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल के बराबर है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन 5 प्रकार के परिवर्तनों में जितना समय लगता है, उसमें से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के वक्त जितना परिणमन लगेगा उसको कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। यह काल भी अनंत है। अब किसी जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मान लो उपशम सम्यक तो प्राप्त कर लिया, जैसे 1 सेकंड के लिए सही, 1 सेकंड का एक समय के लिए ही यदि उस जीव ने प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त कर लिया, मतलब उपशम सम्यक तो प्राप्त कर लिया, तो उस जीव का संसार अर्धपुद्गल परावर्तन बचा। अब वो अर्धपुद्गल परावर्तन भी अनंत काल के बराबर है। अब उसके भरोसे नहीं रहेंगे कि अब तो चलो सम्यक दर्शन हो गया तो अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष होना ही होना है, नहीं। हम पुरुषार्थ करके उस अर्धपुद्गल परावर्तन को भी कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करते रहना ही पड़ेगा। ठीक है भैया? जी भैया। नहीं, जैसे इसमें आया अपने, जैसे परशम, संवेग, अनुकंपा और आस्था, आस्तिक्य, हम्म। तो ये तो हमारे में कूट कूट के भरे पड़े हैं। हम्म। इसका मतलब हम सम्यक दर्शन तो है हमारे पास, तो शैव शम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, देखो मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी मुहर हम नहीं लगा सकते। नहीं, हाँ वो तो ठीक है। हाँ देखो, अभी हम पद्म पुराण भी पढ़ेंगे। पद्म पुराण में श्री राम जी जो पद्म मुनि बनने वाले हैं, उनके यहाँ पे जब समोसरण आया था तो केवली भगवान को श्री राम जी प्रश्न पूछ रहे, मैं भव्य हूं क्या भव्य? तद जी भव मोक्षगामी जीव, प्रश्न क्या पूछ रहा है, मैं भव्य हूं क्या भव्य? सम्यक दर्शन तो बाद में, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन भव्य है क्या भव्य उनको ही मालूम नहीं, तो हम कौन है? समझ रहे ना? जी जी। लेकिन हमें अपने आप को मिथ्या दृष्टि नहीं मानना है, सम्यक दृष्टि मानकर ही कार्य करना है, और सम्यक दृष्टि की जो जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को हमें प्रतिदिन करना है। ठीक है भैया? जी भैया जी। जी।